जैसे सर ये जो आपने लय बनना बोला, तो अब जैसे उदाहरण के लिए कोई क्लीन बीज बन रहा था, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है क्लीन क्लीन क्लीन, फिर कभी स्लो कर रहा है, तो इससे उसकी लय बनेगी कभी? वो कभी चिल्लाएगा, कभी एकदम स्लो करने लग जाएगा, तो इससे भी इफेक्ट आएगा कि वो जोर से जब चिल्लाता है? देखिए, ऋषियों ने ध्यान की अलग अलग विधियां बनाई। अच्छा जी जी। अब हम किसी विधि को गलत नहीं बोल सकते। अच्छा। यानी अगर कोई क्लीन 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 कर रहा है जी और कोई मानसिक जाप कर रहा है, जी। तो जो वो वाचिक रूप से कर रहा है उसका प्रभाव अलग है, और जो अच्छा मानसिक रूप से कर रहा है उसका प्रभाव अलग है। सर, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना सर, ये थोड़ा सा मुझे परंतु बहुत ज्यादा। हाँ, परंतु जी। कुछ ऋषि ऐसे भी हुए जिन्होंने ये बोला कि आप पहले वाचिक करें, अच्छा जी। उपांशु करें, फिर मानसिक करें। ओके। अब मानसिक, वाचिक, यानी वाचिक, उपांशु हम्म। और मानसिक का अर्थ क्या है? जब आप जी। वाचिक बोलते हो हम्म। तो आप अपनी बॉडी की वायु को बाहर निकाल रहे हो, अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर रहे हो। जी। और जब आप उपांशु कर रहे हो, उपांशु का अर्थ है आपके होंठ हिल रहे हैं और वायु बाहर जा रही है। और वायु बाहर जा रही है, परंतु आवाज, ध्वनि बाहर नहीं जा रही, ध्वनि आपके अंदर ही है। वो अंदर गूंजती रहती है। जी जी। तो पहले आपने ध्वनि के रूप में ऊर्जा को बाहर रेचन किया, उपांशु के रूप में आपने उसको रोकना शुरू किया अपने अंदर, उसको अच्छा अपने जी। अंदर घुमाना शुरू किया। अपने ब्रेन की जो जो एनर्जी है, आपकी जो ध्यान की एनर्जी है, यानी आप आधा बाहर हो, आप आधा अंदर हो। हाँ बिल्कुल जी सर। बाहर भी हो परंतु अंदर भी हो। अब तीसरी स्थिति है अपने अंदर जाना। जी। अब बीज मंत्रों की सत्ता में ये केवल 3 स्थितियां नहीं है। ये जो कहा जाता है ये 3 ही स्थितियां हैं। इससे ऊपर भी एक स्थिति है, उसे तुरीय अवस्था बोलते हैं। यानी तुरीय अवस्था, पहले तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से सीधा संबंध है इसका। जागृत के रूप में आप ऊंचा बोल रहे हो। जी जी। स्वप्न के रूप में आप आधे जिंदा हो, यानी आधे जाग रहे हो, और आधे मृत हो, यानी सुप्त हो। अच्छा, ये सुसुप्ति कहलाता है। ये सुसुप्ति है। स्वप्न, जी। इसे सुस्वप्न बोलेंगे। हम्म। उसके बाद में आप नीचे जा रहे हो, अपने और एनर्जी के तल में जा रहे हो, उसे हम सुसुप्ति कहते हैं। तब आप मानसिक रूप में चले जाते हो। अच्छा। तब आपके अंदर जो तत्व हैं वो अलग प्रकार से जागृत होते हैं। फिर जो तत्व हैं आपके अंदर जो अलग प्रकार से जागृत होते हैं, वो आपको शून्यता की तरफ लेके जाते हैं। ओके। परंतु ये सबसे कठिन स्थिति है। हाँ, क्योंकि जब मानसिक जाप सर करेंगे तो कई सारे विचार आते रहते हैं, मानसिक जाप भी चलते रहता है इधर एक साइड में, और एक साइड में कई सारे विचार आते हैं, तो सर ये विचारों का कोलाहल जो है ये धीरे धीरे समाप्त होता है? धीरे धीरे, देखिए, विचारों का कोलाहल कभी समाप्त नहीं होता। अच्छा जी। पर आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। जी यानी आज आपके लिए, आप घर से निकले, जी। घर से निकलते ही आपने सामने से देखा, घर से निकलते ही सामने आपके एक कुत्ता आ गया, जी। है ना? जी। अब वो जो कुत्ता आपके सामने आया, तो आपने सोचा, अचानक से उसको देख के फिर आपने सोचा कि अच्छा ये कुत्ता है, ब्राउन कलर का है, जब मैं छोटा था तब भी ऐसा कुत्ता था। और आपकी बात वहीं नहीं रुकती, फिर उसने वो उसे आगे काट चलते लिया चेन था, चेन उसका बनती जाती। मालिक जी ये जी जी। था, वो मालिक जो था वो रोज दारू पीता था, अपनी पत्नी हाँ, को वो मारता लगातार था, चेन। जी जी या वो जी, वो पूजा लगातार करता था, कुछ। वो रोज मंदिर ओहो जाता था, कुछ भी ऐसे। और उस मंदिर में ऐसे पंडित थे, उस मंदिर में ऐसी मूर्ति थी। अच्छा, वो जो माता रानी है उनका ये स्वरूप है। अच्छा, ये स्वरूप जो है उसके बारे में उसने ये बोला था। ये आपके मन की चाल है। ओके। तो तो एक सतत स्थिति, भटकाता रहता है। जी जी। बिल्कुल। तो प्रायोरिटीज कैसे बदलती हैं? जी अब अगर आप अपने आप में स्थित होंगे जी। तो आप निकलेंगे, कुत्ता देखा, वो कुत्ता है,
हम्म। वास्तविकता है कि वो कुत्ता है, हम्म। पर आप कहाँ जा रहे हो, आपका ध्यान वहां है। तो इस तरह से फिर ये है कि अगर वो मानसिक जाप हम करते हैं तो फिर प्रायोरिटीज आदमी की स्वतः बदलती चली जाती है। उसको केवल अपना फोकस अपने उस बीज मंत्र पे होता है, जो भी जिस भी चीज का वो जाप कर रहा है तो वो अपनी प्रायोरिटी पर धीरे 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 आना शुरू हो जाता है। जी इसका बिल्कुल मतलब यही रहेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है सर। सर एक प्रश्न और था मेरा मंत्र बीज मंत्र को ही लेकर के, कि जैसे अभी कई जगह पे लोग जो हैं वो बीज मंत्र ना करते हुए डायरेक्ट वो मंत्र पे जाते हैं, तो क्या उससे भी दुष्प्रभाव होते हैं उनको? मतलब वो करने के बाद सिद्धियां तो नहीं मिल पाती हैं या सफलता तो नहीं मिलती, लेकिन फिर वो अ, किस दिशा में चले जाते हैं सर फिर वो? देखिए, मंत्र की तरफ जाने का और मंत्र को प्राप्त करने का, जी। मंत्र की ऊर्जा की तरफ जाने का और मंत्र की ऊर्जा को प्राप्त करने का, दोनों का अलग अलग डेफिनेशन है। अच्छा जी। जैसे आपने प्राप्त करना है ऊर्जा को, तो आप ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हो, जी। परंतु आपको प्राप्त करना है किसी कार्य सिद्धि को। जी। तो तो कार्य सिद्धि ऊर्जा, कोई भी हो सकती है ना सर, भौतिक भी हो सकती है या फिर आध्यात्मिक भी हो सकती है? ऊर्जा जो है, हम्म। जब आपको कार्य सिद्धि आपका लक्ष्य है, तो जी। फिर ऊर्जा आपके लिए बहुत अधिक महत्व नहीं रखती। अच्छा। और ये सबसे बड़ी भ्रांति है हमारे आज के संसार में कि ऊर्जा का क्या करना है, हमें तो कार्य सिद्धि चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, मुझे रिजल्ट चाहिए सर, सही बात है, ऐसा ही सोचते हैं परंतु सभी लोग। अगर मैंने बीज ही सही नहीं बोया है तो हम कैसे फल खा सकते हैं? हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, क्या उस कहावत है वो कि बोया पेड़ बबूल का, तो नीम आम कहाँ से पाए? आम कहाँ जी से जी। होए, कुछ ऐसे करके। जी 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 ठीक जी है, जी। तो जी ये अगर आप बबूल का पेड़ बो रहे हो, बबूल का पेड़ का अर्थ क्या है? जी कांटे। जी अब मैं आपसे एक बात करता हूं, आप फायर एलिमेंट के व्यक्ति हो। जी फायर एलिमेंट के व्यक्ति के लिए जी। अगर हम उसे फायर एलिमेंट का ही मान लीजिए, अब मैं इसको दूसरी तरह से समझाता हूं। हम्म। आप गर्म प्रवृत्ति के हो हम्म। और मैं आपको सुबह से शाम तक बादाम जी। खिलाऊं, चिलगोजे खिलाऊं, अच्छा। जी शिलाजीत खिलाऊं, जी खजूर खिलाऊं, वो भी गर्मी जी। की ऋतु में, हो, बहुत गर्मी हो जाएगी सर, फिर तो बहुत ही तो क्या परेशान हो होगा? जाएगी आपके बॉडी। नाक से खून आएगा, जी। आपको पेट से संबंधित रोग हो जाएंगे और उसके साथ में आपकी स्किन भी खराब हो जाएगी, बिल्कुल। है ना? जी बिल्कुल। हाँ। तो मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया इस बात का। हाँ, मिल गया सर, बिल्कुल सही बात। मेरा एलिमेंट जो होगा, मुझे उस तरह का मंत्र को लेना होगा जिससे कि मुझे फिर अपने मैं। एलिमेंट के फ्रेंडली एलिमेंट को लेना होगा, यानी अगर मेरे अंदर अग्नि है जी तो मुझे मेरे तत्व को तो लेना ही होगा, परंतु उसको बैलेंस करने वाला तत्व भी मुझे लेना होगा। यानी अगर मुझे मेरी पित्त प्रवृत्ति है हम्म। और मैं क्रिएशन करना चाहता हूं और वो ह्रीम के बिना नहीं हो सकती है, तो मुझे साथ में जी। श्रीम जोड़ना होगा, ओके। या फिर मुझे उसका बैलेंसिंग मंत्रा जिसका तत्व जी उस जो मेरे अंदर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात बताता हूँ, जब आप मल्टीविटामिन्स खाते हैं जी जी या डॉक्टर्स कोई मल्टीविटामिन्स किसी पेशेंट को जो वो करते हैं, हम्म। प्रिस्क्राइब करते हैं, जी तो उसके साथ में एक डीएसआर नाम की चीज देते हैं। जी एक मेडिकल टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जी परंतु जी। जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो मैंने हम्म। समझा है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जी डीएसआर नाम की चीज देते हैं। वो डीएसआर क्या करता है? वो जो पित्त आपके अंदर उछलती है उसके कारण, जी जी जो जी आपकी बॉडी उसे सहार नहीं पाएगी या फिर उसकी आपकी बॉडी उसे उसे एब्जॉर्ब नहीं, जो तत्व आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई वो फ्लैश आउट हो जाए, जी। तो वो डीएसआर दे देता है। वो उस तरह का कोई सॉल्ट दे देता है जिसके द्वारा कि आपकी बॉडी जो है वो फ्लैश आउट कर पाए, आपकी बॉडी बैलेंस्ड रहे। ओके।
और उसी प्रकार से मंत्रास भी होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को कोई मंत्र बताते हैं कि आप ये, अगर आप जिंदगी में ये प्राप्त करना चाहते हो तो आप इस तरह के मंत्रा की तरफ, बीज मंत्रा की तरफ साधना में जाइए। जी, तो हम उसका बैलेंसर भी साथ में बताते हैं कि आप इस तरह की बीज मंत्र में, जी, जी, इस तरह की साधना में जाइए और जी। उसके साथ ये कीजिए ताकि आप बैलेंस रहिए।